हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फॉर लूप सिखाऊंगा जो कि एक डेफिनेट लूप है। पिछली वीडियो में हमने व्हाइल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उस तो उसे जल्दी देख ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल डेफिनेट लूप यूजिंग फोर। तो फोर आई इन 0 1 2 3 4। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये होते हैं, मतलब एक लिस्ट हमने डिफाइन करी है। आपको आगे जाकर लिस्ट अच्छी तरह मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें। बट अभी अभी के लिए ठीक है, आप बस इतना समझे कि हम इस ब्रैकेट में कुछ भी चीज डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो। ऐसे हम मतलब एक सेट बना सकते हैं। तो अब आ गया प्रिंट आई। तो अब ये आई जो है ना, फॉर आई इन इन एक आपको पता है कीवर्ड है कि मतलब रिजर्व वर्ड है ये मैंने आप पहले बताया था। अब आई आई जैसे हुआ तो 0 प्रिंट हो जाएगा, अब फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर लास्ट में ब्लास्ट ऑफ। अब जैसे कि ये वैसे ही प्रोग्राम है जैसे हमने वाइल लूप में देखा था। हमने आई इक्वल टू 0 कर दिया था, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा था और कह देता कि आई लेस देन 5 तक के लिए प्रिंट आई करता रहे, तो भी हमारी यही आउटपुट आई थी। तो अब अगर हम इसको इसी को प्रोग्राम को लिखने का दूसरा वे है एक ऐसे, फॉर आई इन रेंज 5। ये रेंज 5 एक और इनबिल्ट फंक्शन है। ये रेंज 5 क्या करेगा, रेंज 0 से लेके 4 तक बोथ इंक्लूडेड, मतलब कि 5 अगर आप देखोगे 0 to 5, उसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होएगा और 0 0 से स्टार्ट होएगा ये हमेशा ही, और प्रिंट आई कर देगा, फिर ये ब्लास्ट ऑफ। तो आप ये एक बार देख ले, आउटपुट सेम आउटपुट है ये। तो चलिए इसको एक बार वीएस कोड में चलाकर देखते हैं। हम्म तो वीएस कोड यहाँ पे खुल गया है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और ओपन फोल्डर पाइथन प्रोग्राम में हमने सेव कर रहे थे सारे प्रोग्राम, तो यहाँ पे स्टार्ट करके 15.py प्रोग्राम 15.py। तो हाँ, तो मैंने इसको कमेंट करके रखा। आपको और एक चीज़ और भी सिखानी है, तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट कर दी। कंट्रोल एस से सेव करा। सबसे पहले हम उसमें पहले वाला प्रोग्राम चलाएगी, प्रोग 15.py। तो देखो 0 1 2 3 4 ब्लास्ट ऑफ। अगर हम मान लो हम इसको कमेंट ऑफ कर देते हैं और फिर हम इसको चलाते हैं एक बारी, कंट्रोल एस से सेव, फिर भी आप देखिए सेम आउटपुट आ रही है हमारी। ये देख, ये ये पहले की आउटपुट थी और ये अब की आउटपुट है। देखो दोनों सेम आउटपुट आ रही है, मतलब कि रेंज वाला फंक्शन वही कर रहा है, रेंज वो डिफाइन कर रहा है 0 से लेकर 4 तक बेसिकली। तो ये रेंज वाले का काम हो गया। अब हम एक चीज और, अगर हम मान लो हमें, मैं आपको स्लाइड्स में वापस लेके चलता हूँ, फिर उसमें एक चीज बताता हूँ। अगर हम मान लो हमें ऐसे प्रिंट आउटपुट ऐसे देनी हो 0 1 2 3 4 और फिर ये इसी लाइन में ब्लास्ट ऑफ, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई कोमा एंड। ये बाकी सबको कोड तो सेम है, बस ये एंड में ये लगा देंगे, एंड ऐसे, मतलब एक स्पेस दे देंगे प्रिंट वाली स्टेटमेंट कोमा डाल के, एंड ये। चलिए इसको एक बार वीएस कोड में चलाकर देखते हैं। ये रहा वो, इसको कमेंट आउट करा और कंट्रोल ऐसे सेव करके, ये देखिए आप कैसे 0 1 2 3 4 और फिर ब्लास्ट ऑफ, ये कैसे एकदम से, मतलब कि कितनी आसानी से हमने इसे प्रिंट कर लिया एक ही लाइन में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फॉर लूप विद स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम, ये लिस्ट है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, फ्लोट भी वैल्यू भी दे सकते हैं और इंटीजर दे ही सकते हैं एग्जाम्पल में। अब स्ट्रिंग्स के साथ देखते हैं। फ्रेंड्स इक्वल टू ये जोसेफ ग्लेन सेली। अब फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, अब मतलब कि मैंने क्या करा कि जैसे हमने पहले आई करा था ना, फॉर आई इन ये इस लिस्ट में, ये जो फ्रेंड्स है, मैं कह रहा हूँ कि इस वाली लिस्ट में एक एक करके एक एक फ्रेंड उठाओ। तो प्रिंट हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड, तो प्रिंट डन, ऐसे ऐसे आउटपुट आ जाएगी इसकी। एक बार इसको मैं आपको वीएस कोड में चलाकर दिखाता हूँ, फिर और अच्छी तरह समझाऊंगा। कंट्रोल एस से सेव करा,
ये देखो, हैप्पी न्यू ईयर जोसेफ, हैप्पी न्यू ईयर ग्लेन, हैप्पी न्यू ईयर सेली, डन। तो क्या हो रहा है, ये पहले उसने क्या करा कि पहले जोसेफ को उठाया, फ्रेंड्स में से फ्रेंड ने जोसेफ को उठाया, तो उसमें अब उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू उसकी जोसेफ थी, तो जोसेफ प्रिंट हो गया। फिर ऐसी ग्लेन, सैली, ऐसे सो ऑन तक, और फिर उसके बाद डन प्रिंट हो गया। तो होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। और अगर आपको लिस्ट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में आगे सब बताऊंगा, बट ये इजी है, मतलब लिस्ट में बहुत बेसिक चीज है कि बस ऐसे लिस्ट डिफाइन करते हैं, बस इतना है। अब काउंटिंग लूप्स, अब हमें लूप में कैसे काउंट करें, कितनी वैल्यू, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है इसमें, मतलब लूप के अंदर। तो काउंट इक्वल टू 0 फॉर, ये इंटर वेरिएबल, मतलब बस ये ऐसे, जैसे कि आई हो, मान लो आप आई समझ लो, फॉर आई कुछ भी ले सकते हो, मतलब आप यहाँ पे फॉर आई इन दिस 341, ये वाली हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी। और हमने क्या करा कि काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, हमारे पहले 0 था, और अब हमने क्या करा कि काउंट में हमने काउंट प्लस वन कर दिया। तो 0 प्लस वन, अगर ऐसे एक वैल्यू उठाएगा, मान लो 3 उठाएगा, तो क्या आएगा, उसके काउंट के लिए 1 हो जाएगी। फिर 41 उठाएगा, फिर 2 हो जाएगी, फिर 12 3, ऐसे 100 तक चलती रहेगी। और फिर आउटपुट क्या आएगी इसकी, बताइए आप आउटपुट कमेंट सेक्शन में। इतना मैं VS कोड में आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखो काउंट इक्वल टू काउंट 6 आ गया। देखा आप कितनी आसानी से, मतलब एक काउंट कर लिया आपने लिस्ट में कितनी आइटम्स है। अब आता है समिंग लूप्स, हमें कि मान लो इन सब वैल्यूज का सम निकालना हो अगर, तो हम क्या करेंगे, वही सब कुछ वही होगा, बट टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आइटर वेरिएबल। जो आइट्रेशंस हो रही है ना, ये 3 में 41 में, तो इस करके आइटर वेरिएबल नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, A B C I J K, कुछ भी नाम दे सकते हो। और टोटल, फिर यहाँ पे टोटल हम प्रिंट करवा देंगे। बताओ इसकी, इसको खुद रन करके देखिए VS कोड में, और मुझे आउटपुट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इतना मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल S से सेव। तो देख टोटल आ गया 154। आप भी इसे कैलकुलेटर सम करके देखिए तो सही आएगा। वो हमने कुछ भी नहीं करा, बस एक बार क्या करा हमने, टोटल इक्वल टू 0 डिफाइन कर दिया ऊपर। ये इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कुछ भी मतलब वैल्यू ले लेता है वो अपनी मर्जी से। तो अब टोटल इक्वल टू 0 करा, 4। अब 3 उठाएगा, आपको मैंने पहले बताया, 3 0 में 3 प्लस कर देगा, 41 कर देगा, फिर 44 बना देगा। मतलब ऐसे सॉन्ग चलता रहेगा हमारा प्रोग्राम, और जब यहाँ पे वैल्यू आएगी तब वो हमारा टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम, और फिर टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक वाइल लूप के ऊपर एग्जांपल देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में एक फॉर लूप के ऊपर एक पैटर्न वाले एग्जांपल्स लेके आऊंगा, कि हमें सारे पैटर्न बनाने होंगे, कि स्टार से ऐसे डायमंड शेप बनानी है, जैसे सारे के सारे एग्जांपल लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, और मैं अपनी email ID भी शेयर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।